नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तनवीर खान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मुखर्जी नगर में सेव मुखर्जी नगर कंपनी नाम से जो एक अभियान चलाया जा रहा है, उसमें मैं सक्रिय रूप से भागीदार हूँ। मैं नहीं बल्कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जो इस अभियान को अपना समर्थन दे रहे हैं। और इस अभियान को समर्थन देने के पीछे कुछ निश्चित कारण है। पहला कारण ये कि मुखर्जी नगर जो है वो शिक्षा के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में पूरे देश, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में विख्यात है। इसकी अपनी एक पहचान है और बड़ी मात्रा में यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में लोग सेलेक्ट होकर यहाँ से जो है देश दुनिया में अपने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं, सेवा भाव से अपना कार्य करते हैं। दूसरी चीज़ कि मुखर्जी नगर पिछले 35-40 सालों से एक प्रमुख केंद्र के रूप में, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के सबसे, एक तरह से कह सकते हैं, पहले केंद्र के रूप में मुखर्जी नगर को ही पहचान मिली। उसके बाद में राजेंद्र नगर, करोल बाग या अन्य जगहों पर कोचिंग संस्थान गए। तो हम चाहते हैं कि मुखर्जी नगर की वो जो साख है वो बनी रहे। तीसरी चीज़ जो है समझने की, वो ये है कि इस कैंपेन में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुखर्जी नगर में तमाम तरह के कोचिंग संस्थान हैं और उन कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो बहुत बड़े इलाके में रहते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में रहते हैं। और उन क्षेत्रों में के जो बच्चे हैं उनमें बहुत सारे बच्चे जो हैं, चूँकि जानते हैं मुखर्जी नगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से पहचान अपनी रखता है। तो उन हिंदी माध्यम के जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत कमज़ोर पृष्ठभूमि से आते हैं, वो लोग बहुत ईज़िली थोड़ा सा पढ़ने के बाद में आसानी से मुखर्जी नगर में अलग अलग कोचिंग संस्थानों में कंटेंट डेवलपर या अन्य रिसेप्शनिस्ट या अन्य कार्यों को करके अपने जीवन निर्वाह और अपने एजुकेशन को उसके ज़रिए कायम रखते हैं। इस तरह, और इनमें से बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ। ये बहुत सारे बच्चे जो हैं काफ़ी तेज़ होते हैं, पढ़ने में मेधावी होते हैं। और बहुत सारे बच्चों को, सिलेक्टेड बच्चों को जो इस तरह के काम करते थे, मैं मिल चुका हूँ, जो आज की डेट में IAS IPS बन के बैठे हुए हैं। तो इस तरह के जो बच्चे, मेहनती बच्चे हैं, उन्हीं ने इस अभियान को शुरुआत किया है और उनको सहयोग देने के लिए हम सभी लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। उन्हीं ने मुझे अप्रोच किया था। एक्चुअली मैं यहाँ मौजूद भी नहीं था, मैं बाहर था। और उन्हीं लोगों ने, चूँकि बहुत कम ही लोग हैं जो यहाँ अवेलेबल हैं, जो भी फैकल्टीज़ या जो भी टीचर्स हैं जिनकी पहचान है वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनको लोगों ने अप्रोच किया। उनमें से मैं एक था, तो मैंने इसको समर्थन दिया। और दूसरे जो शिक्षक हैं उन्होंने भी इसको अपना सक्रिय समर्थन दिया। तो मेरा विशेष रूप से जुड़ने का यही दो वजह है। एक तो मुखर्जी नगर अपनी पहचान को बनाए रखे। बाकी जो दूसरी चीज़ जो आप लोग जानते हैं कि इन बच्चों को सपोर्ट करना, ताकि ये लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, इनको कुछ आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके और कुछ बन सकें लाइफ में। आप लोगों की जो चिंता है वो जायज़ है, आप लोगों की शिकायतें जायज़ हैं। आप लोग अपना एक संगठन बनाइए और अपनी मांगों को रखिए। आपका ये अधिकार है, आपका ये हक है। और जो भी आपका शिकायतें हैं, शोषण, जो कि हम भी एक समय पे एक स्टूडेंट के तौर पर ही यहाँ आए थे, और जिन परेशानियों का, जिन समस्याओं का सामना आज आप लोग कर रहे हैं, किसी समय में हम लोगों ने भी उन्हीं समस्याओं का जो है सामना किया है और बड़े पैमाने पे किया है। आज पहले उतना नहीं था, आप लोग भी बड़े पैमाने पर इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो आप लोग अपना एक संगठन बनाएं और अपना जो है अपनी बात रखें, और कोशिश किया जाएगा कि हम सभी लोग अपनी आपकी बातों को मनवाने का प्रयास करें। वो भी हमारा एक प्रयास है इस आंदोलन के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ हम लोग बल्कि बच्चे जो हैं वो भी अपना एक व्यू रख रहे हैं, अपनी मांगें रख रहे हैं, अपनी शिकायतें, सुझाव वगैरह दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है अगर आप लोग कार्य करेंगे तो वो जो है फलदायी होगा, उसका एक निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ परिणाम आएगा। अब रही बात इसकी कि मुखर्जी नगर चूँकि एक पहचान बना चुका है अपनी, हम चाहते हैं कि ये पहचान बनी रहे, क्योंकि इसके बाद और जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनका निराकरण होता रहे। आप लोग अपने शिक्षा को कंटिन्यू बनाए रखें। एक चीज़ और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि जब मैंने पहली बार वीडियो डाला था और जब ये कैंपेन चलाया, तो
बड़े पैमाने पे मुझे बाहर के देशों से मैसेजेज आए, जो मेरे साथी हैं, कलीग्स हैं, बाहर रहते हैं, दुबई में, अमेरिका या यूएस, कनाडा या बर्लिन, जर्मनी वगैरह से, फ्रांस वगैरह से। चूँकि वो लोग यहीं पर पढ़े कभी किसी समय पे, और कुछ के सिलेक्शंस हो चुके हैं, आईएफएस वगैरह हैं, कुछ आईएएस हैं, कुछ बिजनेस या दूसरे अन्य जो है एमएनसीज वगैरह में काम करते हैं, और आज की डेट में वो बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं वो लोग। उन लोगों का भी एक विशेष लगाव है मुखर्जी नगर से। जब ये कैंपेन उन्होंने देखा तो उनको बड़ा अच्छा लगा, उन लोगों ने सराहना की और इसको आगे बढ़ाने के लिए समर्थन भी दिया। उनको शौक भी हुए कि मुखर्जी नगर को अचानक इस तरह से बंद करने का या इस तरह से करने का क्या मतलब मैटर आ गया अचानक से। खैर ये तो सरकारी मामले हैं, मैटर कोर्ट में है, तो हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग, जिन लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, मैं आपकी उन सभी बातों का स्वागत करता हूं। आपका हक है, आप बोल सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों के पूरी तरह से साथ आज तक रहा हूं, अभी भी रहूंगा। और कुछ बातें जो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग मुझे बुरा नहीं लगा किसी की बात का, लेकिन फिर भी कि देखिए, ऑप्शंस सबके पास हैं, क्योंकि ये मेरा चॉइस है, पढ़ाना मेरा चॉइस है, मेरा पैशन है। और मैं एक बहुत मेधावी छात्र के तौर पर अपनी तैयारी को शुरू किया था। सिलेक्शन होना ना होना एक अलग मैटर था, लेकिन ये मेरा काम है, पैशन है। मैं शुरू से पढ़ाता आया हूँ, बहुत अर्ली एज पे मैंने पढ़ाया, शौकिया पढ़ाता था, फिर धीरे धीरे और पढ़ाने लगा। तो ये मेरा पैशन है, पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है बहुत। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे आईएएस आईपीएस हैं, सिलेक्शन बहुत हुआ है। चूँकि मैं लगातार मुखर्जी नगर में मेरी प्रेजेंस नहीं है, बाहर रहता हूँ, सरकारी प्रोजेक्ट वगैरह में पढ़ाता हूँ, बाहर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। तो मेरी 15-16 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरी यहाँ पर व्यक्तिगत पहचान उतनी नहीं है, हाँ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मेरी मुझे सब जानते हैं, सभी सिविल सर्वेंट मोस्टली जानते हैं, कई सारे सीएम्स भी जानते हैं, राज्यपाल जानते हैं, और बड़े बड़े जो भी लोग हैं, लगभग सभी से मेरा परिचय है। क्योंकि मैं बुलाया जाता हूँ, मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए। और लेकिन मुखर्जी नगर में चूँकि मेरा प्रेजेंस कम है, तो यहाँ मेरी पहचान विद्यार्थी के बीच में कम है, बाकी लोग सभी जानते ही हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरा साथ दें और मुखर्जी नगर का साथ दें। और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर मुखर्जी नगर को एक नए सिरे से, एक नई उसी पहचान के साथ, उसकी स्थिति को, उसकी क्वालिटीज़ को हम आगे भी भविष्य में बरकरार बना के रख सकें। इसी सहयोग की मैं आपसे कामना करता हूं। और अगली बार फिर एक नई वीडियो के साथ और फिर कुछ सकारात्मक बातों के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। इसके अलावा कुछ नए टॉपिक्स, और बेसिकली एजुकेशन पर्पस से इस चैनल को शुरू किया गया था, लेकिन बीच में ऐसी चीज़ें आ गई कि उनको डालना पड़ा। हम वो भी शुरू करेंगे बहुत जल्दी, और आगे हम फिर नए सिरे से कुछ नई सूचनाओं के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।